जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एनएलपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो टेक्निक आप गोल अचीवमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोटिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप एक डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, यानी कि जो आप चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा, लेकिन इस टेक्निक के जरिए आप वो कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूरो साइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे हम फ्यूचर फ्यूचर पेसिंग टेक्निक कहते हैं। सादा लफ्जों में बताऊंगा, डोंट वरी। ये टेक्निक जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होती है। आप खुद भी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक्स्ट पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, पहले अगर मैं आपको सेल्फ फ्यूचर पेसिंग बताऊं कि अगर आप अपने आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज्यादातर ये किस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या आपकी कोई ख्वाहिश है, कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, और कोई आपको मोटिवेट करता है लेकिन मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है, तो फिर आप वैसे के वैसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर पेसिंग टेक्निक है, जिसे मैं सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहा हूं कि अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन यानी कि आपको कहाँ चाहिए होती है। सपोज आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आप जिम के लिए जाना चाहते हैं लेकिन बहुत प्लान करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा प्लान करते हैं लेकिन नहीं होता। कोई बनना चाहते हैं, कोई किसी खास पोजीशन पे जाते हैं, नहीं हो पाता। बड़ा मोटिवेट किसी के पास बैठे, उसने मोटिवेट किया, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आई और फिर नीचे। लेकिन ये जो मैं आपको माइंड टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जिसे हम सेल्फ फ्यूचर पेसिंग कहते हैं, ये आपको हेल्प कर सकता है। आपने करना क्या है? आपको अगेन मैं आपको एक टाइमिंग आपको बताता हूँ। टाइमिंग और इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है इस टेक्निक को यूज करने के लिए। एक तो टाइमिंग आपके लिए होना चाहिए कि सुबह के टाइम, यानी कि उठने के फौरन, यानी जो डॉन का टाइम होता है, और इसी तरह सोने से पहले का टाइम, यानी कि अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 8 बजे का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट पहले बिफोर यू स्लीप आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहाँ पे करनी, वो माहौल आप देख लें कि आपका रूम बड़ा पीसफुल जगह पे हो, पीसफुल जगह हो बैठने के लिए, डिम लाइट आपने कर लेनी है। ये आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना और अब आपने सेल्फ पेसिंग को इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, आप अपने आप को उस माहौल में बैठे, ऐसे करके बैठे, आंखें नीचे करके बैठे, या दूसरा ऑप्शन मैं ये कहता हूं कि आप 45 के एंगल पे पीछे होकर बैठे। ये इन दोनों में से एक पोजीशन आपने चूज करनी, और आप जो बनना चाहते हैं ना, जो बनना चाहते हैं, आप उसको इमेजिन करें। ठीक है, आप उसको इमेजिन करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखना चाहते हैं, जो कि आप जिम जिम की आपने फी भी दे दी लेकिन आप जा नहीं पा रहे, या कोई भी आपका जो टारगेट है वो हो नहीं पा रहा, सेट नहीं कर पा रहे, तो उस टारगेट के नतीजे में आपको जो चीज मिलती है ना, या मिलेगी टेंटेटिवली जो मिलेगी, वो आपने जहन में रखनी है। कि आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप अपने जहन में रखें कि आप अपने आप को ऑफिसर वाली जगह पे बिठाएं जहां पे वो ऑफिसर बैठता है, उसको इमेजिन करें। अब देखिए, कुछ लोग इसको बड़ा लाइट लेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है इमेजिन करने से। मैं आज आपको इसकी पूरी न्यूरो साइंस, बहुत से लोग ये बता रहे होते हैं लेकिन वो उसको ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन ये वर्क करती है, मैं आपको बताता हूँ। जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, उसको आप उस टाइम इमेजिन करें माइंड के अंदर। आप वही सिचुएशन फील करें, वो इन्वायरमेंट फील करें कि आप, ठीक है, वहां पे हैं, कैसा लग रहा है। जाहिर है आप, आपका आउटकम है तो अच्छा होगा, जो डिजायर्ड आप चाहते हैं वो अच्छा होगा, तो आप अच्छा फील करें, वो आपकी ख्वाहिश है। देखें, जब आपका ब्रेन अच्छा फील करता है ना, वो एग्जैक्ट वो सिचुएशन हो रही हो तो फिर भी उतना ही अच्छा फील करता है। और अगर आप इमेजिनेशन में करें फील, तो दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये रियल में हैपनिंग हो रही है या आप इमेजिनेशन में कर रहे हैं। जब आप इमेजिनेशन के जरिए दिमाग को पागल बनाएंगे, किस्म का अपने दिमाग को आप धोखा देंगे कि मैं जी ऑफिसर बन के, या जो भी आपका डिजायर्ड गोल है, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं। जब आप उसको इमेजिन करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है उसमें वो सारी वर्किंग शुरू हो जाती है, वो सारी वर्किंग शुरू हो जाती है जो जिसके जरिए आपने वहां पे पहुंचना होता है। अब इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक तो जब वो आप डिजायर्ड चीज सोच के आप जब इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। वो जब रिलीज होगा ना, प्लेयर हार्मोन, तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो उसकी वजह से ब्रेन के वो एरियाज कनेक्ट हो जाएंगे
जो आपको हकीकत में उस जगह पहुंचा सकते हैं, आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। क्यों? कि उस टाइम ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा भी एक्टिव होता है जिससे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब वो एक्टिव होता है ना, तो आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है कि यार ये तो हकीकत में हो सकता है कि अगर आप ये काम ऐसे कर लें तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये काम ऐसे कर लें तो आप पहुंच सकते हैं। जबकि इस पोजीशन में आने से पहले आपको ये सोच नहीं आ रही थी, आपको ये आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आपका ब्रेन आपको आइडिया देना शुरू हो गया। और जब आप ये रिहर्सल बार बार करेंगे, आप और इंजॉय करेंगे। और फिर जब आप नहीं करेंगे ना, आपके दिमाग में एक एडिक्शन बन जाएगी। क्योंकि एक दफा जब उस माहौल में आपको अच्छा लगा, डोपामिन रिलीज हुई, और जब फिर आप नहीं सोचेंगे, दोबारा उस फीलिंग को नहीं करेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप फिर करेंगे, क्योंकि आपको मजबूरन आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है वो करने के लिए। तो इसी तरह वो आपके ब्रेन नेटवर्क्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, जो हकीकत में आपको उधर लेके आते हैं। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप टाइम पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, आप मेहनत शुरू कर देंगे, आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर देंगे जो आपको वहां पे कनेक्ट करवा सकते हैं, आप सोशलाइज करना शुरू, यानी कि जो भी उस आपका जो गोल है उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है, वो आपको ब्रेन मिलवाना शुरू कर देता है, आपके लिए वो काम करना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि जब आपकी चीजें जो है ना सेट होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर दुनिया की हर चीज आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। तो ये वो मौका होता है कि जब आप मेंटल रिहर्सल इसलिए करते हैं और आपको आपका ब्रेन आपको आइडियाज देना शुरू कर देता है। तो ये है सेल्फ सेल्फ फ्यूचर पेसिंग, यानी कि आप अपने आप से ये करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप ये किसी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी की बात किसी से मनवाना चाहते हैं, फर्ज करें आप सेलमैन हैं, आप फर्ज करें, मैं गाड़ियों की मिसाल देता हूँ, जब भी आपके पास कोई बायर आता है, सेलमैन के हवाले से मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास एक बायर आ गया, आप सेलमैन है, मैं फर्ज करें सेलमैन हूँ, आप बायर हैं, तो मैं आपकी ना इंटेंशन देखना चाहूंगा कि आप ये गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं। मैं दो चार लफ्ज सुनने बड़े जरूरी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सेलमैन किसी भी तरह की कोई चीज हो, आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो एक सेलमैन पूछता है कि अच्छा आपने किस मौके के लिए लेना है। फर्ज करें ये कपड़े की चले मिसाल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने वो मेहंदी के लिए लेना है, शादी का फंक्शन है तो मेहंदी का फंक्शन है तो मैंने इसलिए लेना। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब आपने इसको उस कपड़े की खसूसियात नहीं बतानी, आपने उसका आउटकम बताना है। ओ भाई मेरी बात सुने कि जब रात के दौरान जब ये लाइटें जल रही होंगी ना, तो ये आपने जो ड्रेस पहना होगा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना, तो सिर्फ आप ही नजर आएंगे लोगों में। आपने उसको कपड़े की खसूसियत बिल्कुल ही नहीं बता रहे, आपने डायरेक्ट माइंड को ऊपर लेके चले गए, आपने बीच वाला प्रोसेस माइंड का खत्म कर दिया, आप उसको वहीं पे लेके गए जो वो चाहता है। और जब आपको उसकी बात करेंगे तो वो बीच वाली चीजों में नहीं आएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक एक बंदा गाड़ी लेने आता, आप उसकी इंटेंशन पूछेंगे, गाड़ी आप आपकी इंटेंशंस क्या हैं। वो कहता है जी मैं ऐसी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ बस फ्यूल इकोनॉमी हो और ये। तो आपने ये लफ्ज सुन लिया कि उसकी जो इंटेंशन, क्योंकि एक बात याद रखें, एनएलपी का एक प्रिंसिपल है कि हर वो काम जो आप करना चाहते हैं ना, उसके पीछे एक इंटेंशन होती है जिसकी वजह से आप वो चीज करते हैं या लेते हैं। इवन परचेज करते हुए भी कि आपकी कोई इंटेंशन होती है। तो उस इंटेंशन के ऊपर आपने को बात करनी है, क्योंकि वो इंटेंशन उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे फर्ज करें गाड़ी वाले लेने वाले का जो फोकस है वो फ्यूल इकोनॉमी, तो आप बातों बातों में इस तरह की लाइन बोले कि भाई ये ऐसी गाड़ी है, ये ऐसी गाड़ी है कि अगर आप एक दफा इसमें फ्यूल डलवा दें फिर आप भूल जाए। आपने ये लफ्ज सुने होंगे कहीं, अगर आप मर्द हजरात अगर देख रहे हैं ना, तो ये लफ्ज सेलमैन जरूर करते हैं, और उन लोगों को अगर किए जाए तो ज्यादा कैची होते हैं उनके लिए जो फ्यूल इकोनॉमी देख रहे होते हैं। तो पहले आप उनकी इंटेंशन देखें, फिर उस इंटेंशन में आप उसको उसी इमेजिनेशन में लेके जाएं कि भाई एक दफा आप, अब ये तो ऐसे कभी नहीं होगा, ये तो ऐसे कभी नहीं होगा, तो आप गाड़ी में एक दफा फ्यूल, चाहे कोई भी गाड़ी हो दुनिया की, ठीक है,
तो एक दफा फ्यूल, लेकिन अगला बंदे का फोकस ही मर जाता है इस बात पे, वो कभी नहीं पूछता नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक मेटाफोरिक बात मैंने की है। और उसकी उसकी जो डिजायर्ड आउटकम है, मैंने उसके ऊपर बात की, तो वो गाड़ी लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना। या अगर ऐसे कहेंगे भाई, अगर आप उसे ये समझाने की कोशिश करेंगे, भाई फ्यूल को नहीं देखते होते, फ्यूल को नहीं देखते होते, गाड़ी की लश-पश देखते हैं, उसका स्वाग देखते हैं, वो ये चीजें उसको अपील नहीं करेंगी। इसी तरह कोई और, फॉर एग्जांपल रियल स्टेट में आपको घर लेना चाहते हैं, आपसे वो जो रियल स्टेट एजेंट है ना, वो भी पूछता है, अच्छा आप आपका लेने का मकसद क्या, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, शिफ्ट होना है, घर बनाना है, क्या करना है? जी हमने घर लेना है लेकिन रहने के लिए लेना है। तो अच्छा, अब क्या आपका लाइक फैमिली में कौन है? जी अम्मी है, अब्बू हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग हैं वो। तो आपने अंदाजा लगाया कि वो बड़ी रिलीजियस सी फैमिली, आपके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी थी जो मस्जिद के करीब थी। आपने देखा, देखें ये घर ऐसी चीज है, देखें 2 मिनट की दूरी पे मस्जिद है, अगर आपने सही असेस किया कि दे हैव द रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट, कि आपने वहां पे ये बात की, तो आप जल्दी से, आपका फोकस और बढ़ जाता उस प्रॉपर्टी के लेने के चक्कर में, क्योंकि आपने उनकी जो डिजायर्ड चीज थी ना, उसके बारे में बात की। तो भाई ये सारी चीजें आपके ऊपर यूज हो रही होती, आपको फ्यूचर पेश किया जा रहा होता है। जब आप सेल एंड परचेज के मामले में जाएं, कहीं सेलमैन से आपने बचना हो, तो ये जोरा फोकस करेंगे क्या आपको वो फ्यूचर पेश करके कोई ऐसी चीज तो नहीं दे रहा कि जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम। तो लेकिन जब आप यूज करना चाहें, आप करें फ्यूचर पेस, लेकिन कोशिश करें कि इसमें एथिक्स इन्वॉल्व हो, कोई ऐसी चीज ना आप किसी को दे दें जो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ये भी हो सकता है। और इसी तरह फ्यूचर पेसिंग आप पेरेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ये एक खास प्रोफेशन में जाए, एक खास करियर में जाए, एक खास करियर चूज है, डॉक्टरी फर्ज करें वो चूज करे, लेकिन वो बनना नहीं चाहता, खुद नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि इसको डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अपने कल्चर को देखते हुए, इनकम को देखते हुए, रिस्पेक्ट को देखते हुए, तो आप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं बनना चाह रहा। लेकिन उसको फ्यूचर पेस इस तरह किया जाए कि वो खुद कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, यानी कि कैसे, बातों बातों में। अब बच्चे की इंटेंशन देखें कि वो कोई और अगर प्रोफेशन चूज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। हो सकता है पैसे के लिए, जी मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, फलां आर्किटेक्ट बहुत पैसे कमाता था तो मैं भी, उसकी हर काम के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। लेकिन अगर आपने बातों बातों में बच्चे को ये इमेजिन करवा दिया कि डॉक्टरी में बहुत ज्यादा पैसा, तो वो इधर शिफ्ट हो जाए। फर्ज करें इसको आप विजुअली भी ऐसे भी कर सकते हैं, फर्ज करें आपका एक ऐसा दोस्त है वो डॉक्टर है, आप उसे उसे घर पे मिलाएं, उसका घर अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा घर हो, बहुत पैसा कमा रहा हो, टाइम ना हो मिलने के लिए, ठीक है, 10,000 फी चार्ज करता हो, ठीक है, आप उसे एक दफा मिलवाएं, तो वो खुद सोचने पे मजबूर, आपको खुद कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं ना, बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, क्लोज फ्रेंड्स हों, तो उनकी बात मानी नहीं जाती, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती। तो अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से बात करेंगे, तो वो मानी जाएगी। इसी तरह फ्यूचर पेस करते हुए अपना गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे वो किसी से आप करवाएं या अपने लिए इस्तेमाल करें। तो ये ज्यादातर टेक्निक जो है वो सेल में, पेरेंटिंग में, रिलेशनशिप के अंदर भी यूज होती है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड आई एम श्योर आई विल आंसर यू। थैंक यू।